हाय एवरीवन, वेलकम टू लॉक माय कॉलेज। 2016 में एक 18 साल का लड़का अपने कोच के पास जाता है और कहता है, सर मैं वर्ल्ड का बेस्ट जैवलिन थ्रोअर बनूंगा। कोच बहुत आराम से उनकी बात सुनते हैं और जवाब देते हैं कि पहले इंटरनेशनल लेवल पर खुद को प्रूव कर लो। आप जानते हैं वो लड़का कौन था? वो थे नीरज चोपड़ा, इंडिया के पहले गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में इन एथलेटिक्स। लेकिन ये कहानी किसी गोल्ड मेडल जीतने की नहीं है, बल्कि ये कहानी उनकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट की है, जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। नीरज चोपड़ा का बचपन हरियाणा के खंडवा विलेज में बीता। फैमिली बहुत सिंपल सी मिडिल क्लास थी। बचपन से ही नीरज चोपड़ा ओवरवेट, इसकी वजह से वो काफी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते थे। उनकी फैमिली उनके हेल्थ को लेके काफी कंसर्न भी थी एंड नीरज चोपड़ा भी स्कूल में बुलिंग और टीजिंग का सामना करते। इसी वजह से उनके अंकल ने 13 साल की उम्र में उन्हें लोकल जिम में एनरोल कर दिया। जिम में एक दिन कोच ने उन्हें जैवलिन थ्रो करते हुए देखा एंड उनके कोच पूरे इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि नीरज की स्ट्रेंथ, थ्रो और पोस्चर एकदम नेचुरल था, जो ट्रेनिंग से भी नहीं आती। और ये मोमेंट नीरज चोपड़ा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। 2016 के आसपास नीरज चोपड़ा ने जैवलिन को सीरियसली लेना स्टार्ट किया, लेकिन उस टाइम इंडिया में कोई स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम नहीं था जैवलिन के लिए। नो वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी और एक्सपीरियंस कोच भी नहीं थे। नीरज चोपड़ा एक ऐसे स्पोर्ट की तैयारी कर रहे थे जिसके बारे में लोगों ने भी नहीं सुना था। लेकिन नीरज चोपड़ा ने लोगों के बारे में नहीं सोचा और अपने स्पोर्ट में इन्वेस्टेड रहे। लोगों ने उन्हें एडवाइस किया कि तुम कोई पढ़ाई लिखाई करो, कोई स्टेबल करियर ऑप्शन चुनो, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स महंगे थे और बाहर जाके तैयारी करना एक दूर का सपना लगता था। लेकिन नीरज चोपड़ा ने किसी की फिक्र नहीं की, क्योंकि उनके अंदर एक अलग सा पागलपन था। लोगों के सवालों को साइड करते हुए उन्होंने खुद पर फोकस किया और 2016 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 20 में पार्टिसिपेट किया पोलैंड में। वहां पे उन्होंने 86.48 जैवलिन थ्रो किया और गोल्ड मेडल जीत गए। ये सिर्फ गोल्ड मेडल जीतने की बात नहीं थी, बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक अनाउंसमेंट था कि इंडिया अब जैवलिन में भी वर्ल्ड लेवल पर आ चुका है। बहुत लोगों ने इस अचीवमेंट को जूनियर अचीवमेंट कहकर लाइटली लिया, लेकिन नीरज चोपड़ा ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने पर फोकस किया। 2018 नीरज चोपड़ा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड जीत लिया। अब नीरज चोपड़ा एक प्रॉमिसिंग एथलीट नहीं थे, बल्कि एक प्रूवन परफॉर्मर बन चुके थे। लेकिन उन्हें पता था कि ओलंपिक्स के लिए अभी बहुत तैयारी बाकी है। 2019 में उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने जर्मन बायोमैकेनिक्स के साथ अपनी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट की। ये डिसीजन सिर्फ कोचिंग चेंज करने का नहीं था, बल्कि अपने स्टैंडर्ड्स को एलिवेट करने का था, जिससे टेक्निक बेटर हुई, इंजरी के चांसेस कम हुए एंड मेंटल डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होता गया। टोक्यो ओलंपिक्स, जो ओरिजिनली 2020 में होने वाला था, कोविड की वजह से 2021 में हुआ। एक साल में नीरज चोपड़ा ने फ्रस्ट्रेशन नहीं लिया, बल्कि इसे यूटिलाइज किया अपनी प्रोडक्टिविटी और अपना प्रैक्टिस एनहांस करने के लिए। उन्होंने हर एक डिटेल पे काम किया, बहुत मेहनत की। 7 अगस्त 2021 टोक्यो ओलंपिक्स के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का थ्रो किया और इस थ्रो के साथ वो गोल्ड मेडल जीत गए और उन्होंने इंडियन एथलेटिक्स का इतिहास ही बदल दिया। ऐसे टॉप 3 लेसन्स जो एज अ स्टूडेंट आप नीरज चोपड़ा से सीख सकते हो। नंबर 1 है स्टार्ट वेयर यू आर। नीरज चोपड़ा की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि शुरुआत करना बहुत जरूरी है, भले रिसोर्सेज लिमिटेड हो, स्पोर्ट्स अनपॉपुलर हो या फिर आप ओवरवेट हो। आपका शुरू करना ही एक सबसे बड़ा स्टेप होता है। नंबर 2 है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगर वर्ल्ड क्लास बनना है तो वर्ल्ड क्लास सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा, डिस्कम्फर्ट को अडॉप्ट करना होगा, कंफर्ट छोड़ के। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस बीट्स टैलेंट। टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन प्रैक्टिस करना, डेली वही बोरिंग शेड्यूल फॉलो करना, अपने आप को इम्प्रूव करना विनर्स की निशानी होती है। प्रैक्टिस आपको चैंपियन बनाती है। आज एक बात याद रखो, तुम्हारा नीरज चोपड़ा मोमेंट जरूर आएगा, वही स्टेज, वही अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसके लिए आपको अपने डिसिप्लिन, अपनी ट्रेनिंग, अपना फोकस बेटर करना होगा।
सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी आपको कभी फेल नहीं होने देगा। सो कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि आप भी अपने नेशनल एंथम को सुनोगे अपने सपनों के गोल के साथ। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लॉक माई कॉलेज फॉर मोर सच अमेजिंग अपडेट्स।